नए तीर्थ धाम नजर आते हैं, सूखे पत्ते में भी नए अरमान नजर आते हैं। और पवित्रता की तो मत ही पूछिए, पत्थर के एक टुकड़े में भी भगवान नजर आते हैं। जय हिंद और स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मुझे अपने जय हिंद बोलने पर काफ़ी गर्व हो रहा है और आई एम श्योर कि ये स्टोरी सुनने के बाद आपको भी अपने हिंदू होने पर गर्व होगा। और जब मैं इस पर रिसर्च कर रही थी ना अपने कंटेंट के लिए, तो लिटरली मेरी आंखें भर आई स्टार्टेड क्राइंग। हकीकत राय, जिन्होंने 14 वर्ष की उम्र में अपना शहीद होना स्वीकार किया मगर अपना धर्म परिवर्तन नहीं। इनका जन्म 1728 में पाकिस्तान के सियालकोट गांव में हुआ था और 1742 में इन्हें शहीद कर दिया गया। इनके पिता का नाम था भाग्यमल और माता का नाम था कोरम देवी। इनके पिता एक व्यापारी थे पेशे से और उस वक्त एक ऐसा नियम लागू हो गया कि जितनी भी ऑफिशियल वर्क है, जितना भी ऑफिशियल काम है, सब कुछ फारसी में किया जाएगा, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज फारसी होगी। तो भाग्यमल ने सोचा, हकीकत के पिता ने सोचा कि क्यों ना मैं हकीकत को भी फारसी की शिक्षा दूं। अगर मदरसे में जाएगा, शिक्षा लेगा, तो क्या पता बड़े होके मेरे व्यापार में मदद कर पाए। इसी सोच के साथ उन्होंने उसका दाखिला करवा दिया एक मदरसे में। वहाँ वो पढ़ने जाते थे और रोज़ कुछ नया सीख के आते थे। और एक बार क्या हुआ ना कि एक बच्चों का खेल हो रहा था बस, और इसी में एक मुसलमान बच्चे ने हकीकत को माँ भवानी के बारे में कुछ अपशब्द कह दिए, कुछ उल्टा सीधा कह दिया। इसी बात पर हकीकत ने कहा कि हमें एक दूसरे के धर्म की इज्जत करनी चाहिए। अगर मैंने तुम्हारी फातिमा बीवी के बारे में कुछ उल्टे सीधे शब्द कह दिए तो तुम्हें कैसा फील होगा, तुम क्या करोगे। बस इसी बात पर सारे बच्चे भड़क गए और वो ये कंप्लेन लेके काजी के पास गए। और काजी भी इस बात से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए और वो मौलवी को जाके सब कुछ बता दिया। मौलवी इस बात को लेके मुंसिफ के पास गए, जबकि कुछ नहीं हुआ था, बस बच्चों की बहस हुई थी, झगड़ा हुआ था। फिर मुंसिफ ने कहा कि ये तो बच्चों का झगड़ा है भाई, मैं इसमें क्यों पढ़ूं। बच्चे हैं, झगड़ेंगे, फिर शांत हो जाएंगे, फिर दोस्ती हो जाएगी, मैं इसे क्या सज़ा दूँ। बस इस पर मौलवी और तमाम मदरसे के लोग बोल पड़े, आप या तो फैसला लीजिए या मुद्दे को आगे बढ़ाइए। फिर मुंसिफ मजबूर हो गए और उन्होंने इस मामले को सूबेदार की तरफ सौंप दिया, सूबेदार को सौंप दिया। सूबेदार ने भी वही जवाब दे दिया कि भाई बच्चों के झगड़े में मैं क्यों पढ़ूं। बस अब लोग बोल पड़े कि आप या तो फैसला सुनाइए या इसे हमें सौंप दीजिए। सूबेदार मजबूर हो गए और उन्होंने उसे लोग छोड़ दिया। फिर उन्होंने जितने भी लोग थे सभी जो है इस्लाम धर्म के हिसाब से देखने लगे कि इसके लिए कौन सी सज़ा दी जाए, इसे कौन सी सज़ा दी जाए। और डिसीजन ये आया कि जो इस्लाम धर्म का अपमान करता है उसे पत्थरों से मार मार कर उसकी जान निकाल दी जाती है। तो फिर इसे फाइनल किया गया। अगले दिन हकीकत राय को लाहौर पैदल यात्रा कराई गई। सियालकोट से लाहौर पैदल यात्रा की उन्होंने, करीब 2 दिन का सफ़र था और इतना टॉर्चर उन्हें इसलिए कराया जा रहा था ताकि वो इस्लाम धर्म कबूल कर ले। दोपहर का समय था और हकीकत राय को यहाँ तक मिट्टी में गाड़ा गया, मतलब गर्दन तक उन्हें मिट्टी में गाड़ा गया और लोग घोषणा कर दी गई कि जो भी पत्थरबाजी में शामिल होना चाहते हैं पहले ही आ जाएं। भर भर के भीड़ जमा हो गई, सबके हाथ में इतने बड़े बड़े पत्थर, और हकीकत राय को मारना शुरू कर दिया गया। हकीकत राय बस हे श्री कृष्ण का जाप किए जा रहे थे और करते करते ही वो बेहोश हो गए। फिर पता नहीं कैसे जल्लाद को उन पर दया आ गई और उसने उनका सर धड़ से अलग कर दिया। एक बात मैं बताना भूल गई कि बटाला गांव में एक सेठ था जिनकी बेटी से उनका विवाह हुआ था
उनकी पत्नी का नाम था लक्ष्मी। तो उस वक्त वो कुएं पर आते जाते यात्रियों को पानी पिला रही थी। उन्होंने उसी वक्त अपना देह त्याग कर दिया। माना कि वीडियो में कुछ अड़चनें आ रही थी, कुछ रुकावटें आ रही थी, ऑडियो में कुछ दरारें आ रही थी, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेहनत नहीं करते हैं। हमारी मेहनत बहुत ज़्यादा होती है। तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, अपना प्यार बनाए रखें, जिससे कि मैं अपनी क्वालिटी इम्प्रूव कर सकूं और आप सब के लिए ऐसे अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर वीडियो बनाती रहूं। प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, थैंक यू। और कोई नेगेटिव कमेंट्स मत करना प्लीज़।